Students, I am your online class teacher on behalf of RB Star Academy and Unique Star Academy for class 4th subject communicative English. Now open your books and come on page number 8. We have completed a little part of our question answer. हमने जो अपना क्वेश्चन आंसर का कुछ पार्ट कर लिया था और ये जो अपना ट्रू फॉल्स ये वाला पार्ट भी कर लिया था. ठीक है. नाउ वी आर गोइंग टू डू अवर सी पार्ट. गिव राइमिंग वर्ड्स फॉर द फॉलोइंग. यू कैन फाइंड देम इन पोएम. क्या बोल रहा है इसके लिए जो है ये जो सारे वर्ड दिए इसका राइमिंग वर्ड्स देना. राइमिंग वर्ड्स क्या होता है कि आवाज़ जो है सेम निकलना चाहिए, अंदर मिलती जुलती आवाज़ निकलना चाहिए. ठीक है. और ये सारे कहाँ से ढूंढना है, अपने पोएम के अंदर सब दिए हुए हैं. देखिए फ्लो. फ्लो का मतलब क्या होता है, बहना. तो फ्लो का देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइमिंग गो. देखिए मिलता है फ्लो गो. ठीक है. गो का मतलब होता है जाना. रिजेस, अभी रिजेस दिया गया है. ठीक है. तो रिजेस का क्या हो जाएगा राइमिंग वर्ड्स, ब्रिजेस. ये भी पोएम में दिया हुआ है. मून, देखिए मून है ना, मून चंद्रमा, और यहाँ पे आगे उसका बफून दे दिया है. बफून, बफून मतलब वही जो हंसकर हम मजाक करने वाला मजाकिया. ठीक है. ये हो जाएगा मून और ये बफून. यह होगा शेड यानी परछाई या शेडो. तो इसका क्या हो जाएगा, फेड. देखिए आवाज़ मिलती रहती है, शेड फेड. मून बफून, रिजेस ब्रिजेस, फ्लो गो. याद रखिएगा यही इसी को बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स. ठीक है. जो आवाज़ सेम निकलती हो बोलते वक्त. चलिए देखते हैं. इट्स फन टाइम. अभी थोड़ा मज़े लेकर के पढ़ाई करते हैं. कैसे कैसे पढ़ाई करते हैं यहाँ पे हंसी खुशी से. चलिए देखते हैं. थिंक एंड डिस्कस. क्या बोल रहा है, सोचो और बहस करो इस पर. व्हाट डू द फॉलोइंग लाइन्स इम्प्लाई. क्या बोल रहे हैं, जो पोएम में ये सारी लाइन दी गई इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब इसका अर्थ क्या है वो बताइए. चलिए देखते हैं. मेन कम एंड गो. इसका मतलब ये होता है आदमी जो होते हैं आते जाते रहते हैं, यानी ये लोग आते हैं फिर मर जाते हैं. इसमें उसके लिए बोला गया है कि आते रहते हैं बरजा जाए, लेकिन ये जो पानी की धारा है, प्रवाह ये है, वो कभी भी रुकती नहीं, हमेशा चलते रहती है, बहते रहती है. बट आई गो ऑन फॉर एवर. देखिए यहाँ पे दूसरे लाइन में बोल भी दिया है कि मैन कम एंड गो बट आई गो ऑन फॉर एवर, यानी इंसान जो है आते हैं फिर मर जाते हैं, लेकिन मैं जो है हमेशा हमेशा के लिए हूँ, मैं हमेशा बहते रहती हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ. ठीक है. कौन बोल रही है, धारा बोल रही है, स्ट्रीम. किंगडम्स राइज एंड फॉल, डू आई स्टॉप, ओह नेवर. किंगडम मतलब क्या, हमने बताया था पिछले पोएम में कि जो बादशाह होते हैं, जो राजा होते हैं, आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सरकारें आती जाती रहती हैं, मगर ये कभी आते जाते रहती हैं. फिर पूछ रही कि डू आई स्टॉप, कभी मैं रुकी, मैं कभी रुकी या कभी मैं बदली. बोले नहीं, ओह नेवर, कभी नहीं. ठीक है. यहाँ पे इसका मतलब ये हो गया कि लोग आते जाते रहते हैं, मैं कभी नहीं रुकती हूँ. इंसान आते रहते हैं मगर मैं कभी नहीं, आते जाते रहते हैं मगर मैं कभी कहीं नहीं जाती हूँ, मैं हमेशा बहते रहती हूँ. फिर बोला गया है कि बादशाहत यानी सरकार या राजा जो है आते रहते हैं जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, सरकार गिरती रहती है, दूसरी सरकार आती है, मगर मैं कभी भी रुकती नहीं, हमेशा चलते रहती हूँ. कौन बोल रही है, धारा बोल रही है, अपनी स्ट्रीम धारा. चलिए देखते हैं नेक्स्ट. गिव इन योर ओन वर्ड्स अ ब्रीफ समरी ऑफ पोएम. क्या बोल रहे हैं, ये जो पोएम की जो समरी है पूरा एक अपने वर्ड में दीजिए, यहाँ पे लिखना है. तो हमने लिखा तो नहीं है, बस कुछ हम बता दे रहे हैं आप लोग को. ठीक है. ऐसे ही सुना के आप लोगों को अगर समझ में आए तो लिख लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर अपने हिसाब से बनाइएगा कि क्योंकि ये सब खुद जो है स्टूडेंट की खुद की एक्टिविटी होना चाहिए ये. ठीक है. हमारे यहाँ बताने से नहीं, आपको खुद ये करना चाहिए सारी चीज़ें. इतना अच्छे से पोएम पढ़ा दिया, मतलब के साथ पूरा खुद से इसमें से निकाल जो आप लोग को समझना चाहिए कि इसमें जो है पोएम क्या बोलती है, आप लोग को खुद लिख सकते हैं. चलिए ठीक है, लिखिए. हम लिखा दे रहे हैं थोड़ा सा. चलिए लिखिए. हम बोल रहे हैं, आप लोग लिखिए. देखिए. द स्ट्रीम, द पोएट टॉक्स अबाउट द लाइफ ऑफ अ स्ट्रीम. क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कवि जो है जो धारा उसकी ज़िंदगी के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे. इट ओरिजिनेट्स बाय मेल्टिंग ऑफ द आइस ऑफ ग्लेशियर, फुल स्टॉप. क्या बोल रहे हैं, ये कहाँ से निकलती है, ये जब पहाड़ों से जो बर्फ़ पिघलते हैं ग्लेशियर, वहीं से पिघल के निकलते हैं. इट लुक्स सो लाइवली एज. क्या बोल रहे हैं, ऐसा दिखते हैं कि बहुत ही मतलब ये ऐसा लगता है जैसे इसमें जान हो. इट्स वाटर शाइन एंड फ्लैशेस ऑफ लाइट. क्या बोल रहे हैं, ये जो है पानी देते हैं लोगों को, लाइट चमक होती है इनके अंदर, और इसमें लोग जो अपने चंद्रमा और सूरज जो इनका फेस भी दिखता है इसमें. ठीक है. फुल स्टॉप. देखिए अगला. द साउंड इट मेक्स सीम्स एज कॉमा इट इज़ टॉकिंग टू एवरी वन इट मीट ऑन द वे. क्या बोल रहा है, इसकी आवाज़ ऐसी होती है, ऐसा लग रहा है कि सबसे जो रास्ते में मिलती है सबके लिए गाना गाती है ये. इट सिंग हैप्पीली ऑन द डिफ़िकल्ट पाथ ऑल्सो. क्या बोल रहे हैं,
ये जो है अपना गाना जो है संगीत जो है गाते रहती है। इनका जो है ख़राब टाइम या ख़राब रास्ता आता है, फिर भी ये लोग जो है गाना गाते रहते हैं। द क्लियर वाटर एक्ट्स एज अ मिरर विच रिफ्लेक्ट्स द ट्रू इमेज। क्या बोल रहे हैं, जो साफ़ पानी होता है इसका ऐसा काम करता है जैसा लगता है कि कोई शीशा दिखा रहा हो। ठीक है, अगला, द स्ट्रीम नोज इट अल्टीमेट एम। क्या बोल रहे हैं, जो धारा जानती है इसका जो है हमेशा काम वही है। सो इट नेवर स्टॉप एंड फाइंड इट्स वे टू मर्ज इनटू अनदर रिवर और सी। क्या बोल रहे हैं, ये हमेशा जो है बहती रहती है, कभी रुकती नहीं है, इसलिए जो है अपना रास्ता हमेशा बना लेती है और जा करके समंदर या नदी में जो है ये मिल जाती है। द फ्लोइंग वाटर ऑफ द स्ट्रीम इज़ थ्रो आउट यूथफुल एंड सो इट्स चार्म इज़ फॉर एवर रिस्टोर्ड। क्या बोल रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जो है इसीलिए हमेशा जो है बहते रहती है और ये जो है हमेशा जवान रहती है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमने जो बता दिया, इसमें एक्चुअली आप लोग पोएम में ढूंढ के आप लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, व्हाट इंस्पिरेशन कैन वी ड्राइव फ्रॉम द स्ट्रीम डिस्कस इन द क्लास। क्या बोल रहे हैं, ये क्लास के अंदर जो है डिस्कस करना है कि हमें जो है क्या इससे सीख मिली है इस पोएम से। तो देखिए हमें ये सीख मिली है, आप अपने घर पे भी डिस्कस कर सकते हैं। देखिए हमें ये सीख मिली है कि ज़िंदगी में जो है लाइफ में जो है बहुत ही कठिनाइयाँ आते रहती हैं जाते रहती हैं। ठीक है, समय कहते हैं बुरा वक्त आता है फिर चला जाता है, फिर खुशियाँ आ जाती हैं। हमें जो है अपना रुकना नहीं चाहिए, हमें जो है चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए, चलते रहना चाहिए। अभी देखिए हमारा जो है इस वक्त जो है सबसे बुरा समझ लीजिए चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना का इतने बड़ा प्रकोप चल रहा है। तो इसकी वजह से समझ लीजिए हमें रुकना नहीं है, हमारी जो है पढ़ाई चालू रखना है, हमें अपना और सारा काम चालू रखना है। ठीक है, यही सब बोला गया है कि कभी भी कोई भी कठिनाई आए उसमें रुकना नहीं, हमें चलते रहना है, अपने सारे कामों को जो है वैसे ही अंजाम देना है जैसे हम पहले देते थे। ठीक है, चलिए आप लोग मज़े करिए। अभी इसके बाद हम जो है अपना अगला चैप्टर पढ़ेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ गुड डे।